और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। और आप यहाँ का पूरा पहले हिस्सा देख लीजिए। और ऐसा बताते हैं कि इस गांव के अंदर जब ये घर बना तो ये सबसे बड़ा घर बताया जाता है। आज इसकी जो हालत है वो टूट फूट के साथ में दिखाई दे रही है। इसका एक दूसरा रूम भी है यहाँ पे, उस रूम का आपको मैं हाल दिखाता हूँ, बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपने ही गांव हरियाणा झज्जर के अंदर, जिसका एग्जैक्ट नाम है मूनसा, में आ पहुंचा हूं। हम नई नई जगह जाते थे उन किलों का, उन दुर्गों का इतिहास ढूंढने के लिए, खंगालने के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना जहां पर मेरे खुद के दादाजी और उनके दादाजी का जन्म हुआ, उनके द्वारा ये जगह बनवाई गई, उसी एक समय के घर को दिखाया जाए। और बताया जाता है तकरीबन ये वाला जो घर है वो आज से 120-150 साल पहले बनवाया गया था। और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा घर है, पहले के समय में ये लगभग 300-400 गज का हुआ करता था, लेकिन आज इसका जो कुछ हिस्सा है वही बचा है। शुरुआत करते हैं इनकी दीवारों से। आप जब इन दीवारों को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात दिखाना चाहता हूँ मैं, कि इन दीवारों के अंदर जो ये पत्थर इस्तेमाल किए गए थे बनाने के लिए, इन्हें कहा जाता है कंकड़ पत्थर। और ऐसा भी बताते हैं कि हमारे जो 19वीं सेंचुरी के समय में जिससे सीमेंट बनती थी या जिनसे चूना पत्थर बनता था, वो इन्हीं पत्थर को काफ़ी छोटे टुकड़ों में तोड़कर बनाया जाता था। उसी से ये जगह बनाई गई है। बीच में इसके वो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था ताकि इसके अंदर एक मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके। आपको मैं एक बार अंदर का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। आइए एक बार। आज के समय में इधर वाला जो हिस्सा है ये तो दोबारा से बना दिया गया है, लेकिन इसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। जब आप इन गेटों को देखेंगे और इनके ऊपर के इस डिज़ाइन को देखेंगे तो सीधे तौर पर आपको वो पुराने समय की यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। ये जो गेट यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा बताते हैं कि ये गेट उसी समय के हैं और इनमें कोई दोबारा परिवर्तन चेंज नहीं किया गया है। काफ़ी मजबूत हैं ये। और इनके पीछे कुछ इस प्रकार की एक कुंडी लगाई गई, इसे साकड़ कहते हैं हमारे लोकल हरियाणा में। और इसको बंद किया जाता था, यहाँ पर पीछे एक हुक है उसमें अटैच करके। और आप यहाँ का पूरा पहले हिस्सा देख लीजिए। ये इस तरफ पॉइंटेड आर्च बनाई जाती थी, पतली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लाखोरी ईंटें। बीच में यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पर ये खिड़की नुमा जो गेट बनाए गए हैं, इनको देख सकते हैं। ऊपर देखिए इनको, ये जो लकड़ी के शैतीर यहाँ पर लगाए गए हैं, ये इन ईंटों के साथ लगाए गए थे। आधा हिस्सा खराब हो गया, आधा बचा है। सामने वाले इस हिस्से में वही सेम बड़ी आर्च है और अंदर का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर आज के समय में घास फूस के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर का और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। प्रेजेंट समय में तो जो मेरे दादाजी के भाई हैं वो इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। आइए एक बार। दोस्तों, इस कमरे की खासियत ये है कि जो मेरे खुद के दादाजी हैं वो इसी कमरे के अंदर पैदा हुए थे। और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने गांव के उस घर को देख पा रहे हैं जिसका इतिहास मेरे खुद के दादाजी से और उनके दादाजी से जुड़ा हुआ है। आपको देखो, मैं उस समय की कलाकृति दिखाता हूँ, आप भी उस कलाकृति को देखकर यहाँ पर शौक हो जाएंगे। ऊपर सब कुछ टूटा हुआ है, खराब हो गया है। एक बार इस लकड़ी के डिज़ाइन को देखिए आप। ये जो पूरे का पूरा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, जिस तरीके से लकड़ी को उस समय बनाया गया था, ये देखिए आज एक तरफ कोने में रखे हुए हैं। इन्हें हम हरियाणा के लोग खुट्टी बोलते हैं, जो बेसिक तरीके से कपड़े वगैरह किसी चीज़ को टांगने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये इस प्रकार के जो बैलेंस करने के लिए गेटों के ऊपर लगाए जाते थे। ये बिल्कुल आज भी उसी मजबूती के साथ में बना हुआ है। और ये पूरा देखिए नीचे का व्यू ज़्यादातर ये खंडर हो गया। उस समय की अलमीरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने की अलमीरा देखिए जो कि लकड़ी के उससे बनाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा आज इसकी जो हालत है वो टूट फूट के साथ में दिखाई दे रही है।
इसका एक दूसरा रूम भी है यहाँ पे। उस रूम का आपका मैं हाल दिखाता हूँ, एक बार आइए। सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए, सारे के सारे जो ऊपर की लकड़ियाँ थी वो टूट के नीचे आ गई हैं, और सेम ऊपर वही जो कुछ बची हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। सामने की तरफ देखिए लकड़ी का कितना हैवी लकड़ी का प्रयोग किया गया था। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पूरे के पूरे इस घर के अंदर ईंटों का प्रयोग बहुत कम किया गया था। इस प्रकार के जो कंकड़ पत्थर थे उसी के प्रयोग से पूरे का पूरे घर बनाया गया था, और आज भी इसका ज़्यादातर हिस्सा जो बरकरार है जो कंकड़ पत्थर से बना था। तो इससे ये तो पता लगता है कि पहले के समय में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो कितनी मजबूत होती थी। ये लकड़ी देखिए कितनी ज़्यादा हैवी है, और मेरे ख्याल से शायद ये खिड़की के ऊपर या गेट के साइड में प्रयोग की जाती होगी। यहाँ पर कुछ ये लगाए गए हैं, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। और पूरे का पूरा जो व्यू है, इधर भी एक बनी हुई छोटी सी जिसमें कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इधर खिड़की देखिए आप, बिल्कुल सुंदर सा डिज़ाइन इसका, छोटा सा। मेरे पिताजी सुरेश कुमार रोहिला, मेरे दादाजी ओम प्रकाश रोहिला, मेरे जो परदादाजी थे उनका नाम था अमिलाल सिंह रोहिला, और जो उनके पिताजी थे उनका नाम था तिलोकराम, और जो उनके पिताजी थे उनका नाम था सेवका राम रोहिला, और जो जिन दादाजी के द्वारा जगह बनवाई गई थी यानी कि ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो थे मेरे, उनका नाम था शोराम रोहिला। और इस जगह से हम लोगों का इतिहास सीधे तौर पर जुड़ा है, और ऐसा बताते हैं कि इस गांव के अंदर जब ये घर बना तो ये सबसे बड़ा घर बताया जाता है, और आज इसका केवल कुछ हिस्सा ही यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन किसी समय पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हद तक यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, गांव की बैठक यहाँ पर लगा करती थी, दूर दराज के लोग यहाँ पर आया करते थे, और काफ़ी लंबे अरसे तक ये वाली जगह एक घर के रूप में प्रयोग लाई जाती थी। तो आज मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनका इतिहास भी उसी समय गुजरा था जिस समय एक अलग प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता था, जिसमें से पतली लाल लाखोरी ईंटें, कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल, छोटे छोटे ये पॉइंटेड आर्च यहाँ पर खिड़कियों पर बने हुए ये वाले एक ट्रायंगल शेप, ये सभी उस समय को आज हमारे सामने जीवित कर रहे हैं। जिस समय मेरे दादाजी और उनके दादाजी इस जगह पर रहते थे उनका जो माहौल था। तो ये वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जगह हमसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जगह आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगली वीडियो नई जगह नया स्थान आप लोगों के समक्ष हम लेकर आएंगे।